फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर से तलाक की खबर सामने आई है। संगीतकार ए.आर. रहमान अपनी पत्नी सायरा बानो से 29 साल बाद अलग हो रहे हैं। उनकी शादी 1995 में हुई थी, लेकिन अब 2024 में उनका तलाक हो रहा है। इसकी जानकारी खुद उनकी वकील ने दी है और बताया है कि इनके बीच लंबे समय से मुश्किलें चल रही थीं और वह उन मुश्किलों को पाटने में नाकामयाब रहे, इसलिए उन्होंने अब तलाक का फैसला किया। आज हम आपको इनकी लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं, साथ ही इनकी पत्नी कौन है उनकी जानकारी भी देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ए.आर. रहमान के असली नाम और धर्म को लेकर बात करते हैं। ए.आर. रहमान का रियल नाम दिलीप था। उनके पिता हिंदू तो माँ मुस्लिम थीं। घर वाले हिंदू धर्म को ही फॉलो किया करते थे, मगर साल 1984 में उन्होंने माँ के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। ऐसे में वह दिलीप कुमार से अल्लाह रखा रहमान बन गए, यानी ए.आर. रहमान। तब उनकी उम्र 23 साल हुआ करती थी। ए.आर. रहमान की पत्नी सायरा बानो गुजरात के कच्छ से आती हैं, जिनका जन्म 1973 में हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह कंपोज़र से 7 साल छोटी हैं। एक बार सायरा बानो ने बताया था कि वह अपर मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। उन्हें उनके सोशल और चैरिटी एक्टिविटी के लिए भी जाना जाता है। वह ज़रूरतमंद लोगों की हेल्थ केयर, एजुकेशन और विकास के लिए काम करती हैं। सायरा बानो के पिता बिजनेसमैन हैं। उनकी 2 बहनें भी हैं। एक बहन का नाम मेहर रहमान है, जिन्होंने साउथ के मशहूर एक्टर राशिन रहमान संग शादी की थी। राशिन मलयाली सिनेमा से काफ़ी फेमस हैं, जिन्होंने 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। कपल की मुलाकात अरेंज मैरिज के वक्त हुई थी। एक बार अपनी प्रेम कहानी यानी लव स्टोरी को बताते हुए खुद कंपोज़र ने बताया था कि माँ ने ही चेन्नई में लड़की देखी थी और वह परिवार से बात करने गई थी। एक किस्सा ये भी मशहूर है कि पहले ए.आर. रहमान की फैमिली ने सायरा बानो की बहन को देखा था और उनको ही पसंद किया था, लेकिन फिर किस्मत को कुछ और मंजूर था और सायरा से रहमान की शादी हो गई थी। दोनों की पहली मुलाकात 6 जनवरी 1995 में हुई थी और तभी इनकी शादी हो गई थी और इनके 3 बच्चे हुए थे। एक बार ए.आर. रहमान ने बताया था कि वो साउथ इंडियन फैमिली से आते हैं और उनकी पत्नी गुजरात से हैं। जब दोनों अलग अलग परिवार से थे तो एडजस्टमेंट करने में काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन जब उनकी बेटी खदीजा का जन्म हुआ था तो चीज़ें सही हो गई थी। वहीं उनका जो बेटा है उसको अकेला रहना काफ़ी पसंद है। अगर ए.आर. रहमान की नेटवर्थ की बात करें तो वो सबसे महंगे सिंगर हैं। इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार ए.आर. रहमान कॉन्सर्ट में गाने के लिए 3 करोड़ तक की फ़ीस चार्ज करते हैं। इतना ही नहीं, उनकी नेटवर्थ 2100 करोड़ रुपए बताई जाती है और म्यूज़िक देने के लिए वह 8 से 10 करोड़ तक चार्ज करते हैं और ये भारत में किसी भी सिंगर की ली जाने वाली रकम से 12 से 15 गुना अधिक है। यानी ए.आर. रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो अब शादी के 29 साल बाद अलग हो रहे हैं। ए.आर. रहमान ने एक ट्वीट ज़रूर किया, उसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें लगा था, उन्हें उम्मीद थी कि हम 30 साल तो पूरे कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। 29वें में ही उन्होंने इस रिश्ते में पूर्ण विराम लगा दिया। हालांकि उनके तीनों बच्चों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उस अलग अलग पोस्ट में उन्होंने सबसे यही अपील की कि वह इस फैसले के साथ हैं और लोगों से प्राइवेसी की अपील की कि वह इस मामले में अपनी ज़्यादा राय न दें, जजमेंट पास न करें। थैंक यू।